अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। ये है मेरा। और आज हो रही है 45 डिग्री की गर्मी सख्त वाली, और हमें जाना था इम्तियाज़। हमें बेसिकली रमज़ान की कुछ चीज़ें लेनी थी और घर की भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो अब हम बस निकल ही रहे थे इम्तियाज़ के लिए। और अभी तकरीबन बज रहे थे 3:30। तो आगे चलकर दिखाती हूँ कि हमने क्या चीज़ें ली और वहाँ पर रश है या नहीं। बेसिकली रश तो होना चाहिए क्योंकि मंथ भी स्टार्ट है और रमज़ान की भी शॉपिंग चल रही है। तो मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ कि वहाँ के क्या हालात हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ जी जनाब, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ इम्तियाज़, और एज़ यूजुअल ऐसा ही हुआ जैसा मैं सोच रही थी। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो इतना ज़्यादा रश था, और हमें बाहर से ही अंदाज़ा हो गया था कि रश काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ट्रॉलीज़ की मारा मारी चल रही थी और हमें भी मुश्किल से ही मिली। जो लोग अंदर से आ रहे थे ग्रॉसरी करके, तो वो पहले से ही बुकिंग हो जा रही थी, तो ट्रॉली मिलना मुश्किल। तो हमें वहाँ पर भी काफ़ी वेट करना पड़ा। तो जब हमें ट्रॉली मिली, हम अंदर गए तो अंदर का तो वो आलम था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा रश, ऐसा लग रहा था कि सारी ग्रॉसरीज लोग आज ही कर लेंगे, क्योंकि डबल चीज़ें हो गई थी। लाइक मंथ की भी ग्रॉसरी थी और फिर रमज़ान भी आने वाले हैं, तो फिर अब कुछ ही टाइम रह गया था रमज़ान में, तो लोग डबल ग्रॉसरीज़ कर रहे थे। और मुझे भी घर की कुछ चीज़ें ही लेनी थी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें घर की ख़त्म हो गई थी ना, वो ही लेना था, और रमज़ान के लिए भी लेना था। इतना ज़्यादा रश था कि मैं एक एक चीज़ तो शूट नहीं कर सकी कि मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि बिल्कुल सबकी ट्रॉलियाँ आपस में टकरा रही थी। और यहाँ जब मैं बेबी सेक्शन में आई, मेरे आगे कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, तो यहाँ पर मुझे कोई ख़ास रश नहीं मिला। बेबी सेक्शन में बिल्कुल सुकून का माहौल था। और इसके अलावा अगर हम बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर ट्रॉलीज़ चलाने की भी जगह बिल्कुल भी नहीं थी, और वो बार बार कह रहे थे कि एसओपीज़ का ख़याल करें, एसओपीज़ का ख़याल करें। बट देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, कोई एसओपीज़ का ख़याल नहीं किया जा रहा था वहाँ पर। और जाने से पहले सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा था कि वो मिरहा को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले मुझे हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने फिर से लॉकडाउन लगा दिए हैं और 8 बजे सारी शॉप्स वगैरह बंद कर रहे हैं। तो मुझे यही कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं मिरहा को अलाउ करेंगे या नहीं। तो फिर मुझे इसको अम्मी के पास छोड़ना पड़ता। बट जब हम वहाँ पर गए, इन्होंने कहा ठीक है चलो हम चलते हैं, अगर मिरहा को नहीं जाने देंगे तो हम फिर वापस आ जाएंगे, तो चल कर देखते हैं। तो फिर जब हम गए तो वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब 4-4 बच्चों के साथ अंदर जा रहे थे, और कोई एसओपीज़ वगैरह नहीं। बस एसओपीज़ यही है कि मास्क का कह रहे थे कि मास्क लगाएं और हाथ सैनिटाइज़ कर लें, और इस तरह से यही बार बार जो है वो बता रहे थे। और इसके अलावा कोई इतने ज़्यादा रश में कैसे एसओपीज़ का ख्याल किया जा सकता है। अच्छा आइडिया तो मुझे था कि इतना ज़्यादा रश होगा, लेकिन हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वरना मैं आज नहीं जाता। क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और मतलब ये था कि एक ग्रॉसरी का वक्त है, लोगों की टाइम ही कुछ ऐसा है, स्टार्ट मंथ है तो लोग इसी टाइम पर ग्रॉसरीज़ करते हैं। और फिर अब तो डबल हो गया कि रमज़ान भी आने वाले हैं, तो सब ने सोचा कि हम साथ ही चलकर शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर रमज़ान करीब है तो ज़ाहिर है रमज़ान की भी तैयारी करनी होती है। तो फिर कौन बार बार जाए शॉपिंग करने। तो आप यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा रश है, और गर्मी भी वैसे ही हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। और बिल्कुल भी आज मैं अपनी पानी की बॉटल लेकर जाना भी भूल गई, वैसे नॉर्मली मैं लेकर जाती हूँ। और आज इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही थी और मैं लेकर नहीं गई। सो इम्तियाज़ में तो ऐसा कोई सीन भी नहीं है कि रास्ते में अगर आपको प्यास लग रही है तो आप कहीं से पानी की बोतल ले लें, तो फिर आपको वही बेसमेंट में जाना पड़ता है। तो बेसमेंट का हाल तो इतना ज़्यादा बुरा था, इतना ज़्यादा रश था कि मैंने वहाँ पर कुछ ज़्यादा सामान तो लिया ही नहीं। वैसे नॉर्मली मैं बेसमेंट के उस साइड पर भी जाती हूँ जहाँ पर चीज़ वगैरह रखे होते हैं, जहाँ पर पराठे रखे होते हैं, और पिज़्ज़ा डो ले लेती हूँ वहाँ से। बट आज का जो आलम था, मैं उस साइड पर गई ही नहीं। मैंने जस्ट नीचे से 2-3 चीज़ें ली, और चीज़ वगैरह मैंने अपने हस्बैंड से ही मंगवा लिया था, मैं एक साइड पर खड़ी हो गई थी। आज तो ये भी हुआ कि मैं लिस्ट बनाकर लेकर गई थी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो 2-3 चीज़ें मुझे मिली भी नहीं। यहाँ पर शॉर्टेज है, मतलब मुझे एक बटर पेपर लेना था वो भी नहीं मिला, और फिर यहाँ पर मुझे सूजी लेना था अपनी बेबी के लिए, वो भी मुझे नहीं मिला, कहते कि नहीं ख़त्म है। तो मतलब आज का ये भी हुआ है। इससे बेहतर है कि इंसान पहले से पहले ही ग्रॉसरी कर ले। तो फिर हमारा ये था कि हम जाएंगे थोड़ा सा रमज़ान के करीब करीब, कि हम इस तरह से ही चीज़ें लेकर आ जाएं।
तो बट यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, तो बड़ा ही डिसहार्ड होकर आई हूँ मैं कि मैं गई थी इतनी गर्मी में और इतने ज़्यादा रश में, बट मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली। तो आज ये भी हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑयल वाली जगह पे भी बहुत ही ज़्यादा रश था, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ से जाते हैं हम 3rd फ्लोर पर, तो यहाँ पर ट्रॉली वगैरह लगी होती है, तो यहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा रश होता है। और स्पेशली यहाँ पर जो इम्तियाज़ के वर्कर होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा अपने कार्टन वगैरह लेकर आ रहे थे, जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी वो रख रहे थे। और सबसे मज़े की बात ये हुई थी कि इतने रश में मुझे वहाँ पर मेरी खाला और मेरी कज़न मिल गई थी, तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर जो है हमने ट्रॉली लगाई थी 3rd फ्लोर पर जाने के लिए, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे इम्तियाज़ के किसी वर्कर ने बोला कि मैम आप प्लीज़ अपना कैमरा ऑफ़ कर दें, तो मैंने कर दिया। फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात नहीं होगी। तो 3rd फ्लोर पर हम आ चुके थे, वहाँ तो मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया। यहाँ पर मैंने फिर कुछ वीडियोस बनाई थी और फिर एज़ यूजुअल मैं यहाँ बर्तन साइड पर आ गई थी, क्योंकि जो कि लड़कियों की कमज़ोरी होती है और मेरी भी है। तो क्रॉकरीज़ से मुझे एक अलग ही मोहब्बत है और हर तरह की क्रॉकरीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। बट मैं फिर सोचती हूँ यार मैं इतनी क्रॉकरीज़ क्या करूँगी। अभी मेरी शादी हुई है तो मेरी मामा ने मुझे इतने सारे बर्तन दिए हैं जो तकरीबन अभी आधे ट्रंक में रखे ही होंगे, जो मैंने अभी यूज़ भी नहीं किए। और साथ ही हम यहाँ पर फ्रेम देख रहे थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये फ्रेम 3D फ्रेम थे और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल ही थी। तो अभी हमने जैसा कि न्यू घर लिया था तो मुझे डेकोरेशन की भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मुझे ये वाले वॉलपेपर बहुत अच्छे लगे थे ड्राइंग रूम के लिए, बट इनका साइज़ बहुत छोटा था, तो मुझे थोड़े बड़े साइज़ के वॉलपेपर चाहिए। ये बहुत हसीन लग रहे थे, 3D वॉलपेपर थे और 3D वाली चीज़ें ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, बट इनका साइज़ बहुत छोटा था, वरना मैं यकीनन इसमें से ले लेती। और आज वहाँ पर ना कुछ चीज़ों पर सेल भी लगी हुई थी, इस तरह की क्रॉकरीज़ रखी हुई थी और ये 999 की ना डील बनाई हुई थी। बट वही एज़ यूजुअल कि मैं इतने ज़्यादा बर्तन क्या करूँगी, ऑलरेडी मेरे पास बहुत हैं। और यहाँ पर मुझे ये स्पून अच्छा लगा था, बट ये मैंने सोचा कि मैं तो ज़्यादा नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करती हूँ तो मैं इसका क्या करूँगी, तो मैंने सेम ऐसा ही नॉन स्टिक स्पून लिया था। और यहाँ पर मैं लाइटर ढूँढ रही थी बट वो भी मुझे नहीं मिला। और साथ ही मैं यहाँ पर हैंड बैग भी देख रही थी, मुझे अपने लिए एक हैंड बैग चाहिए था जो थोड़े बिग साइज़ का हो। लाइक अगर मैं यूँ ही बाहर जाती हूँ मेरा को लेकर, तो मैं बहुत ज़्यादा एक बेबी बैग नहीं लेकर जाती। बेबी बैग तो मेरा का है बट वो बहुत ह्यूज है। लाइक मैं अगर अम्मी की तरफ जा रही होती हूँ तो मैं उसमें मेरा के कपड़े वगैरह सब रख लेती हूँ। बट मुझे नॉर्मली एक ऐसा बैग चाहिए था कि अगर मैं 2-3 घंटे के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं उसमें मेरा का डायपर रख सकूँ और उसकी जो बॉटल फीडिंग ये सब चीज़ें रख सकूँ। बट उस साइज़ के मुझे एक भी बैग नहीं मिला। यहाँ पर ये नॉर्मल साइज़ के बैग लगे हुए थे, तो मुझे एक बड़े साइज़ का बैग चाहिए था, वो भी मुझे यहाँ पर नहीं मिला। और साथ ही यहाँ पर मेरा को लग गई थी भूख, तो मेरा के बाबा इसे यहाँ पर फीड करवा रहे थे और मैं जब तक मेरा के यहाँ पर ड्रेसेस देख रही थी। तो यहाँ समर के लिहाज से इस बार जो है ड्रेसेस की कलेक्शन बहुत अच्छी आई है। और फिर साथ में यहाँ पर बैंगल्स और मेरे भाई के लिए कुछ चीज़ें देखने आई थी, तो मैंने यहाँ पर एक पोनी टेल का बॉक्स उठाया क्योंकि मेरा के लिए मुझे लेना था। फिर अचानक मुझे याद आया कि अभी बर्थडे पर मामा ने मेरा को ऐसा ही सेम बॉक्स गिफ्ट किया था, तो मैंने रख दिया, नहीं लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा मैं क्या करूँगी। और फिर मैंने यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें ली, मेरा के बैंगल्स वगैरह ले लिए थे। और बच्चों की ऐसे सीरीज़ तो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है, बहुत क्यूट लगती है। मैं तो वैसे नॉर्मली भी अगर इम्तियाज़ जाती हूँ तो मेरे भाई के लिए बैंड वगैरह कुछ लेकर आती हूँ। और लाइक ईद के हवाले से भी आज यहाँ पर जो है कलेक्शंस बहुत अच्छी आई हुई है बेबी गर्ल की। वैसे नॉर्मली अगर मैं जाती हूँ ना ग्रॉसरी के लिए तो मैं मेरे भाई के ड्रेसेस ज़रूर देखती हूँ वहाँ पर, बट इतनी अच्छी कलेक्शन नहीं होती थी जितनी आज आई हुई है। मेक श्योर कि अब वो ईद की वजह से लेकर आए हूँ। और साथ ही यहाँ पर एज़ यूजुअल मेरा अपने ड्रेसेस देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। कार्टून देख रही हो मेरा? कार्टून देख रही हो? और करीब जा रही है। ये देखिए टॉयज, ये टॉयज है। और ये प्यारी सी डोरा भी है, ये डोरा भी है। ये डोरा भी है। आप इंजॉय कर रही हो? अच्छा लग रहा है आपको? मेरा
और अब हम यहाँ पर जा रहे थे फाइनली बेसमेंट में, और बेसमेंट का हाल तो ना ही पूछे, बहुत ही बुरा हो रहा था। इवन कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें गिरी हुई थी, मतलब लोगों ने इस तरह चीज़ें उठाई और गिराई हुई थी ना, बहुत बुरा हाल हो गया था। तो यहाँ पर इन्होंने ये किया हुआ था अब के ये जो मतलब जहाँ से हम ट्रॉली लेकर जाते हैं ना, इसको भी बंद कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। और फिर हम यहाँ से शुगर वगैरह ले रहे थे, तो शुगर के शॉपर्स वगैरह भी बहुत बुरी तरह रखे हुए थे। मतलब इस टाइम पर ना शॉपिंग का वो मज़ा भी नहीं आता, इतनी अफरा तफरी का आलम होता है कि बस चीज़ें लो और निकलो। वैसे नॉर्मली जो हम मंथली ग्रॉसरी करते हैं तो उस पे हम बड़ा इंजॉय होकर और पुरसुकून होकर करते हैं। तो यहाँ बेसमेंट में मैंने, आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने सिर्फ 2 चीज़ लिए, एक शुगर और एक रूह अफ़ज़ा लेना था, वो लिया है। सेकंड में यहाँ पर लाइन मैंने लगाई है बिलिंग में, क्योंकि यहाँ पर भी हमने तकरीबन आधे से 1 घंटा लग जाता। तो और मेरा भी सो चुकी थी, तो मैं यहाँ खड़ी हो गई। मैंने आतिफ़ से बोला कि आप जाएं और जो भी चीज़ वगैरह वाली चीज़ें हैं ना, वो आप लेकर आ जाएं। तो वो जब लेकर आए तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और बैक पर जो चेयर्स लगे ना, वहाँ जाकर बैठ जाओ, क्योंकि मेरा भी सो चुकी थी तो मैं वहाँ बैठ गई थी। तो फाइनली आधे घंटे के बाद आतिफ़ ने बिलिंग करवाई और अब हम बाहर जा रहे थे, और ये मिशन हमने कंप्लीट कर लिया था, जो आज का टास्क था हमारा। तो फाइनली हमने सारी शॉपिंग कर ली थी। बस कुछ चीज़ें ही थी जो हमें नहीं मिली थी, जो मुझे चाहिए थी। तो अगर आप शॉपिंग करने जाएँ तो मेक श्योर कि आप 10 से 11 बजे के करीब जाएँ, तो आपको शायद थोड़ा सा सुकून वाला माहौल मिले और चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं इस टाइम पर। तो अब हम यहाँ पर घर जा रहे थे। घर जाकर मुझे चीज़ें भी रखनी है, एक बहुत बड़ा काम होता है। पहले आप जाते हो, शॉपिंग करते हो, फिर आप घर जाकर सारी चीज़ें भी सेट करके रखनी होती हैं। तो घर आने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर चाय चढ़ाई, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी और शाम का भी टाइम था। और साथ ही यहाँ पर हम खाना भी खा रहे थे, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता किया था और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो आतिफ़ यहाँ पर बिरयानी ले आए थे। तो अब मैं यहाँ पर खाना खाऊँगी और चाय पीऊँगी, और फिर व्लॉग एडिट भी करूँगी, क्योंकि मुझे आपके साथ शेयर भी करना है कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।